जिस तरह से मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, पुलिस एसटीएफ की माने तो मंगेश यादव 1 लाख का इनामी बदमाश था और उसकी मुठभेड़ सुल्तानपुर में होती है। आपको बता दें, पुलिस को सूत्रों के हवाले से जो है जानकारी होती है कि मंगेश यहीं से जौनपुर बॉर्डर क्रॉस करेगा और ऐसे में 3 बजे की सुबह रात को यानी मिडनाइट में उसका जो है पुलिस से मुठभेड़ होती है और वो शायद मारा जाता है। इस तरह से जो कहानी है, ये कहानी पुलिस एसटीएफ बताती है। और ऐसे में मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, मंगेश यादव के घर पर तमाम सारे राजनीतिक दलों के लोग जा रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं, कुछ सहयोग राशि दे रहे हैं और ऐसे में लोग ये भी कह रहे हैं कि मंगेश यादव निर्दोष था और जो कुछ भी हुआ उसके साथ बहुत ही गलत हुआ। तो ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंकज यादव जी, जो लम्भुआ विधानसभा से आते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप देख रहे हैं मंगेश जी की इनकाउंटर किया जा रहा है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से विपिन सिंह हो गए, कई लोग उसमें थे। सजा जो मिलनी चाहिए, सजा सबको मिलनी चाहिए। आप किसी जात विशेष के लोगों को चिन्ह कर आप इनकाउंटर करने का काम किए और लोग कह रहे हैं जिस तरीके से मंगेश को फंसाया गया, दूर दूर तक इस मामले में उनका कोई वास्ता नहीं रहा, पहली चीज। और उसके बाद आज देख रहे हैं बाबा जी जिस तरीके से खासकर ओबीसी, माइनॉरिटी और बैकवर्ड को टारगेट करके इनकाउंटर किया जा रहा है। और पूरी तरीके से बाबा जी का जिस तरीके से देखा जा रहा है, पूरी तरीके से जातवाद का यूपी में चल रही है। अच्छा, ठीक है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जातिवाद चल रहा है, तो आपके कहने का मतलब यही तो है कि मतलब यादवों को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से ओबीसी और माइनॉरिटी और बैकवर्ड को लोगों को जो है टारगेट किया जा रहा है, ज्यादातर लोगों को। हम कह रहे हैं अपराधी आप सवर्ण में नहीं है। जैसे आप देख लीजिए जिस तरीके से ठाकुर को बख्शा जा रहा है, क्या ये अपराधी नहीं है? आप लोगों को ले आके सरेंडर करा देते हैं और जो बैकवर्ड के लोग हैं उनके ऊपर जो है उनका इनकाउंटर करवा दे रहे हैं। जिस तरीके से मंगेश, लोग कह रहे हैं मंगेश दूर दूर तक उसमें उनका हाथ नहीं था, उनको फर्जी फंसाया गया। एक जो है मंद गहन कहानियां बना के रात में उसको एक दिन पहले उठाए थे, उसको उठाने के बाद ले आए, 50,000 का इनामी घोषित करते हैं, दूसरे दिन उनको 1 लाख का इनामी घोषित कर देते हैं और तीसरे दिन रात में इनकाउंटर कर देते हैं। और अभी वो उनके पिताजी बता रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे कि हमारा लड़का हमारे साथ सूरत में रहता था, ट्रक चलाते हैं। उनके पिताजी ट्रक के ड्राइवर थे और बहुत माली हालत है, उन परिवार बहुत गरीब परिवार है। उनके पिताजी ट्रक चला के लोगों का जो है पढ़ाने लिखाने का काम करते थे और इनको भेजे थे क्योंकि अपने पिताजी के साथ कंडक्टरी करता था। और पिताजी बोले थे कि जाओ आप लाइसेंस बनवा लो। गांव में आया था, 4 महीना हो गया था, उसको लाइसेंस बनवाने के लिए आया था और उसी मामले में 1-2 मुकदमा उसके ऊपर पहले से था। उसी संज्ञान में उनको उठाया गया और उठाने के बाद जो है एक गरीब के नाते पूरी तरीके से ले आके 2 दिन पहले ले आए, टार्चर किए। टार्चर करने के बाद तीसरे दिन दिखाते हैं कि उसका इनकाउंटर हो गया, मुठभेड़ में पकड़ मारा गया। और लोग जो हैं, और लोगों को कोई इनकाउंटर नहीं होता है, सब सिस्टम से सरेंडर करा देते हैं। ये पूरी तरीके से जातवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में। जातिवाद चल रहा है। आप जातिवाद इसको बताना चाहते हैं। एक तरह से देखा जाए, मंगेश यादव की बहन जो है कह रही थी कि जिस दिन चोरी हुई हमारा भाई जो है कॉलेज फीस जमा करने गया था और जब सब कहते हैं कि फीस वाली जो फोटो है वहां स्कूल की सीसीटीवी फोटो जमा मंगवाइए, जब वो फीस जमा करने गया था तो उसकी बहन कहती है कि वो गेट से ही वापस हो गया। तो अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी बहन जो प्रिंसी रहती है वो कहती है कि मेरा भाई जो है मुंबई गया है, 3 महीने पहले मुंबई गया है। उनकी मम्मी कहती है कि हाँ भैया वो कमाए खाएगा, जैसे गाँव की भाषा में। तो क्या उनकी परिवार वालों ने झूठ बोला? क्या कुछ सच्चाई है इसमें? वो जो एक बार आपको बता रहे थे उनके ऊपर जो मुकदमा लिखा गया था करौदी कला में, तो वही पुराने मामले में पुलिस दबिश देने गई थी। अच्छा। वही पुराना वीडियो आज जो है पूरी तरीके से चल रहा है। वो मामला पुराना है, पुराना वीडियो है। और जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय इनका भाई फीस देने गया था, किसी कारणवश नहीं गया, कोई दिक्कत थी, शायद कोई कागज भूल गया था, नहीं गया, फीस नहीं जमा किया, चला आया वापस। लेकिन ये है कि उनके घर वाले कहे जिस दिन का मामला उस दिन वो घर पे ही था। पूरी तरीके से मंगेश को फंसाया गया है और ये जो है इनकाउंटर का रूप दे रहे हैं, लेकिन सही इनकाउंटर ना हो, इनकाउंटर नहीं है, ये पूरी तरीके से हत्या है। जिस तरीके से अगर वो आज मजबूत परिवार का होता, अगर उसके पीछे आगे पीछे चलने वाला होता, जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ इस तरीके थोड़ी इनकाउंटर होता। बहुत लोग हैं, कम से कम 200, 300, 400 मुकदमा है, 34 मुकदमा है, किसी के ऊपर 300 मुकदमा है, किसी के ऊपर 100 मुकदमा। इस तरीके तो आप इनकाउंटर नहीं कर दे रहे हो। सिर्फ उसके आगे पीछे कोई चलने वाला नहीं था, इसलिए
और सिर्फ जात देख के इनकाउंटर किया जा रहा है अच्छा, उत्तर एक तरह से प्रदेश में। देखा जाए जो यूपी एसटीएफ के एसपी हैं डीके साही, उनका भी एक तरह से जो है एक फोटो वायरल हो रही थी कि चप्पल पहन करके उन्होंने इनकाउंटर किया। इस पर क्या कहेंगे आप? आप बताइए, जिस तरीके से लोग बाथरूम में जाते हैं स्लीपर पहन के, उस तरीके से वो जो है इनकाउंटर करने गए थे। अगर आप जब इनकाउंटर किसी के जाएंगे मुठभेड़ में, जब गोली चलेगी, अपराधी अगर कोई है अगर गोली चलाएगा, तो आप स्लीपर पहन के आप पूरी तरीके से गुमराह कर रहे हो जनता को। उसके बाद आप उनका बार देख लीजिए, बार कहीं से बिखरा नहीं है। हम बाइट दे रहे हैं, पूरी तरीके से हमको पसीना हो रहा है। और जिस तरीके से वो जो है उनका दिखा रहे हैं फोटो में, बाइट दे रहे हैं उसके जैसे खड़े हैं, स्लीपर पहने हैं और बाल उनका कहीं बिखरा नहीं है, चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। पूरी तरीके से ये जो है एक मंत्र गढ़न कहानियां बना के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ जात के नाम पर उत्पीड़न कर रही है। अच्छा, एक तरह से देखा जाए वहां मंगेश यादव के घर पर भी लोग कह रहे हैं कि मंगेश यादव अगर इतना बड़ा डकैत होता, इतना बड़ा अपराधी होता, तो जो पुलिस टीम गई थी सबको जो है मार देता, सबके ऊपर फायरिंग कर देता। भाई आज उसकी उम्र आप देख लीजिए, 18 19 साल 20 साल उसकी एज है। उसको फर्जी मुकदमा में, जैसे एक दो मुकदमा हुआ था पहले, उसी में उसको लपेटने का काम किए। सिर्फ एक आर्थिक कमजोरी, क्योंकि घर से बहुत कमजोर था, इसलिए उसको फर्जी मुकदमा में बझाने का काम किए और उसको जो है इस तरीके से इनकाउंटर करने का काम किए। अगर आज मजबूत होते, उसके पीछे भी 1000 2000 500 लोग होते, चलने वाले नहीं, घर से वो मजबूत होता तो इस तरीके से इनकाउंटर ना होता उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और खासकर बैकवर्ड ओबीसी माइनॉरिटी के साथ। बाइक वाला क्या मामला था? यहीं सुल्तानपुर के जो कादीपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहीं से एक बाइक जो है चोरी हो जाती है। वो जौनपुर शायद अपने मम्मी की दवा लेने गया था, कैसे क्या, तो वो पता चलता है वो वही बाइक जो है मुठभेड़ में दिखाई जाती है कि मंगेश यादव वही बाइक ले रखा था। ये दरअसल जिस तरीके से मामला हुआ है, इनकाउंटर हो गया, तो अब कुछ ना कुछ तो एंगल बनाने पड़ेगा। नया ये बाइक वाला नया मामला ला खड़ा कर रहे हैं। और जिस तरीके से पहली चीज तो जो बाइक की बात कर रहे हैं, उनके यहाँ इतनी आर्थिक कमजोरी थी, उस आदमी के पास गाड़ी नहीं थी, मंगेश के पास मोटरसाइकिल नहीं थी। आप अगर घर गए होंगे, देखे होंगे जिस तरीके से उनका घर बना हुआ है। अगर वो 1-1 करोड़ रुपए की डकैती करता तो इस तरीके से घर थोड़ी रहता, आलीशान मकान रहता और चलने के लिए बढ़िया गाड़ी रहती। लेकिन आप देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, गए थे देखने के लिए, जिस तरीके से मंगेश का घर है, एक छान है और उसके बाद पतरे का घर है। कुल मिला के इससे लग रहा है गरीब के नाते जो है और जात के नाम पे जो है इनकाउंटर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। क्या लग रहा है कि मंगेश यादव को न्याय मिल पाएगा? कैसे क्या न्याय? पूरी तरीके से न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव मामला को संज्ञान लिए हैं, कल पीड़ित परिवार से मिले थे। अब न्याय होगा और हम लोग चाह रहे हैं कि निष्पक्ष जो है जांच हो और सीबीआई के थ्रू जो है जांच होनी चाहिए। सीबीआई जो उचित हो उस पे कार्रवाई जैसे होनी चाहिए। पंकज जी, एक तरह से देखा जाए हफ्ते भर हो रहे हैं, अभी तक कोई जैसे पता नहीं चला कैसे क्या मामला था। तमाम सारी खबरें मीडिया पर ही चल रही हैं, लेकिन अभी कोई उनके यहाँ अधिकारी नहीं जा रहा है। कुछ दिन पहले की बात थी, उनके यहाँ नेकपाल भी नहीं गया था। तो क्या कहेंगे इन सारी चीजों को? कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही क्या? अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आज 6 दिन हो गया, धीरे धीरे जिस तरीके से अब लोग अपने तरीके से, जैसे अब यदुवंशी सभा रोड पे आ गई, धीरे धीरे लोग धरना कर रहे हैं, क्योंकि मंगेश को न्याय मिलना चाहिए। मंगेश के साथ वाकई में जो है जासूसी हुई है। अगर वो मजबूत परिवार का होता तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर औकात नहीं थी और दम नहीं था जिस तरीके से मंगेश यादव की हत्या की गई है। हत्या है, इनकाउंटर नहीं है। और डीके शाही अगर अपनी व्यक्तिगत अपना पोस्टिंग बढ़वाने के लिए डीके शाही ने ऐसा किया है। उनकी डीके शाही की जो पत्नी है वो भी जो है गोरखपुर में कोई भाजपा में सदस्यता ग्रहण की है। ठीक है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा कोई सदस्य हैं, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। खासकर ओबीसी माइनॉरिटी और बैकवर्ड समाज को टारगेट करके गोली मारी जा रही, इनकाउंटर हो रहा है और लोग हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल मैं सुल्तानपुर में था और आपको यहीं की जो है तस्वीरें दिखा रहा था। आपको बता दें लगातार मंगेश यादव के यहाँ हम लोग भी कवरेज पे गए। सब यही कह रहे हैं, मंगेश यादव के गांव वाले भी कह रहे हैं कि मंगेश यादव निर्दोष था, उसको फंसाया गया है और खास करके वो यादव था इसीलिए उसका जो है इनकाउंटर किया गया। आपको इस वीडियो पर क्या कहना है? क्योंकि अभी जो राज है उससे पर्दा उठना भी बाकी है, क्योंकि देखिए पुलिस वाला मामला है, सब कानूनी मामला है, कैसे क्या होता है वो सब देखना ही होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।